मुंजा फिल्म, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज सुपरनैचुरल कॉमेडी हॉरर फिल्म है, 7 जून 2024 को रिलीज हुई है। फिल्म आदित्य सरपोदा ने डायरेक्ट की है और दिनेश विजन और अमर कौशिक ने प्रोड्यूस की है। ये मेडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की चौथी फिल्म है, जो कि स्त्री, रूही और भेड़िया के बाद आई है। इस मूवी से लोगों को काफी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन इस मूवी की कहानी, कास्टिंग और प्रोडक्शन की वजह से आज ये मूवी लोग पसंद कर रहे हैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो के ज़रिए आप मूवी की कहानी जान सकते हैं। लेकिन अगर मूवी का रियल फ़ील लेना है और कॉमेडी देखनी है तो आप ये मूवी थिएटर्स में जाके देखें। तो आइए जानते हैं मुंजा फ़िल्म की कहानी। इस फ़िल्म के ओपनिंग शॉट में कोंकण रीजन का 1952 का टाइम दिखाया है, जहाँ एक 12-13 साल का गोटिया नाम का लड़का शादी करने की जिद करता है किसी मुन्नी नाम की लड़की से, जो उससे उम्र में 7 साल बड़ी है। गोटिया की माँ उसे छड़ी से मारती है ताकि वो ये जिद छोड़े। एक तरफ मुन्नी की शादी हो रही होती है और दूसरी तरफ गोटिया की मुंज, जिसमें गोटिया के सर के बाल निकाले जाते हैं और पूजा की जाती है ताकि वो अपने छात्र जीवन में प्रवेश करे। कुछ दिनों बाद गोटिया अपनी ही बहन को लेकर चेटुपाड़ी नाम की जगह जाता है, जहाँ काला जादू हो रहा होता है। गोटिया अपनी बहन को काले जादू के बारे में बताता है और थोड़ी देर में उसे धोखा देकर उसी की बलि देने की कोशिश करता है, ये समझकर कि इस बलि से वो मुन्नी को वापस पा सकता है और मुन्नी हमेशा हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। गोटिया की बहन खुद को बचाती है, लेकिन गोटिया गलती से वही सर फूटकर पीपल के पेड़ के पास मर जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो बच्चा अपनी मुंज के बाद 10 दिनों के अंदर मर जाता है, वो ब्रह्म राक्षस हो जाता है और अपनी अतृप्त इच्छा पूरी करने के लिए लोगों की जान लेता है। इसीलिए गोटिया की अस्थियों को उसी पीपल के पेड़ के पास गाड़ दिया जाता है ताकि वो उसी पेड़ से बन जाए। इसके बाद प्रेजेंट टाइम दिखाया है, जहाँ बिट्टू नाम का एक लड़का अपनी मम्मी और दादी के साथ शहर में रहता है। बिट्टू अपनी मम्मी के पार्लर में उसकी हेल्प करता है। बिट्टू के पिताजी नहीं है। बिट्टू एक डरा हुआ सा कंफ्यूज लड़का है, जिसको हमेशा डरावने सपने या ख्याल आते हैं। बिट्टू का कजिन स्पीलबर्ग अपना खुद का वीडियो एडिटिंग का बिजनेस चला रहा होता है। स्पीलबर्ग बिट्टू को हमेशा सपोर्ट करता है। बिट्टू के बचपन की दोस्त बेला, जिससे वो प्यार करता है लेकिन उसे ये कभी बता नहीं पाया। बेला एक प्रोफेशनल जुम्बा डांसर है और क्लासेस चलाती है। बेला का एक बॉयफ्रेंड है, कुबा, जो कि एक फॉरेनर है और जल्द ही दोनों की शादी होने वाली है। बिट्टू के पिताजी कोकण से थे, जहां उनका भाई बालू अपनी फैमिली के साथ रहता है। बालू की बेटी रुक्कू की मंगनी है और रुक्कू चाहती है कि बिट्टू, दादी और बिट्टू की मम्मी मंगनी पर आए। कोंकण में गांव आने के बाद बालू जिद करता है कि दादी चेटुपाड़ी की जमीन बेचने के लिए पेपर्स पर साइन करे, लेकिन दादी मना कर देती है क्योंकि चेटुपाड़ी की जगह शापित है और बिट्टू के डैड की भी इसी जगह को बेचने के चक्कर में डेथ हो गई थी, तो ये जमीन बेचना ठीक नहीं होगा। लेकिन बालू बहुत जिद करता है। तभी झगड़ा होता है और बिट्टू को पता लगता है कि चेटुपाड़ी में जो शापित पेड़ है, उसी ने बिट्टू के डैड की जान ली है। गुस्से में बिट्टू चेटुपाड़ी जाता है और उस पीपल के पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। तभी वहां मुंजा मतलब गोटिया का भूत, जो ब्रह्म राक्षस बन गया है, वहां आ जाता है और बिट्टू को पकड़ लेता है। घर के सब लोग बिट्टू को ढूंढने लगते हैं। दादी को जो पता चलता है कि बिट्टू चेटुपाड़ी गया है, तब दादी अपनी पुरानी ट्रंक में से कुछ निकालती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि दादी ही गोटिया की बहन है, जिसे गोटिया ने मारने की कोशिश की थी। दादी अपनी माँ की छड़ी लेकर मुंजा का सामना करती है और बिट्टू को उससे छुड़ाती है, लेकिन मुंजा अपने हाथ का निशान बिट्टू के पीठ पर छोड़ देता है। चेटू से निकलकर जब बिट्टू और दादी मुंजा के बारे में बात कर रहे होते हैं, उतने में मुंजा आता है और दादी को मार डालता है। बिट्टू बेहोश हो जाता है और हॉस्पिटलाइज होता है। अगले दिन जब उसे होश आता है, तब उसे पता लगता है कि दादी सच में नहीं रही। दादी का अंतिम संस्कार करके जब बिट्टू और उसकी माँ कोंकण से लौट रहे होते हैं, तभी बिट्टू देखता है कि मुंजा भी उनके साथ बस में आया है और बार बार बिट्टू को वो मुन्नी ढूंढने के लिए कहता है। मुंजा सूरज ढलने पे आता है और सुबह होने पर चला जाता है और सिर्फ बिट्टू उसे देख सकता है। बिट्टू को वो रात भर मुन्नी को ढूंढने के लिए दौड़ाता है और बार बार बिट्टू की मम्मी को वो मार डालेगा ऐसी धमकी देता है। आखिर में तंग आकर बिट्टू मान जाता है और अपने कजिन स्पीलबर्ग को सब बता देता है और उसके साथ मुन्नी को ढूंढने का प्लान बनाता है। गांव में रुक्कू को कॉल कर कर मुन्नी के बारे में जानने के लिए बिट्टू ट्राई करता है। रुक्कू कुछ पुरानी फोटोज भेजती है जिसमें मुन्नी का भी फोटो होता है।
मुंजा मुन्नी का फोटो देखकर खुश हो जाता है और कोइंसिडेंटली मुन्नी ही बेला की दादी है। मुंजा को लेकर बिट्टू और स्पीलबर्ग बेला के घर जाते हैं। वहां बूढ़ी मुन्नी को देखकर मुंजा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन जब बेला उसके सामने आती है तब वो बिट्टू से कहता है कि उसे बेला से ही शादी करनी है। बिट्टू मुंजा की डिमांड से शॉक हो जाता है और उसको डरावने सपने आते हैं जिसमें वो बेला को मार डालता है। बिट्टू को परेशान देख स्पीलबर्ग उसको एक पादरी के पास ले जाता है, पादरी एल्विस करीम प्रभाकर, जो कि भूत भगाता है और लोगों को ठीक करता है। दरअसल वो लोगों को अपनी ट्रिक से उल्लू बनाता है। बिट्टू समझता है कि पादरी उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा और वो स्पीलबर्ग को वहां से चलने के लिए कहता है। उतने में ही पादरी बिट्टू की पीठ पर मुंजा ने बनाया हुआ निशान देखता है और कहता है कि ये तो मुंजा ने किया है, और ये भी बताता है कि इसके पहले 4 और मुंजा को उसने ठिकाने लगाया है। पादरी बताता है कि मुंजा की शादी करने से पहले उसकी आत्मा को बकरी में जाना पड़ेगा और बकरी से लड़की की शादी होने पर लड़के की मौत होगी और मुंजा के साथ हमेशा हमेशा के लिए वो भी चली जाएगी। बकरी की शादी होने से पहले अगर बकरी को मार दिया जाए तो ये सब रुक सकता है। बिट्टू और स्पीलबर्ग बेला को कोकड़ ले जाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें स्पीलबर्ग के बिजनेस के पोर्टफोलियो के लिए शूट करना होगा और साथ में बेला के जुम्बा क्लासेस का प्रमोशन भी हो जाएगा। लेकिन बजट न होने की वजह से सारा शूट गांव में ही करना पड़ेगा। बेला मान जाती है। बिट्टू, स्पीलबर्ग, बेला और बेला का ग्रुप, बिट्टू की मम्मी और पादरी सब गांव आते हैं। गांव में आने पर बिट्टू बेला के साथ बात कर रहा होता है, तभी बेला का बॉयफ्रेंड कुबा वहां आता है और उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और दोनों अकेले कहीं चले जाते हैं। उतने में मुंजा वहां आता है और बेला और उसके बॉयफ्रेंड को देखकर बहुत गुस्सा होता है और बेला के बॉयफ्रेंड को बुरी तरह से जख्मी करता है। बेला के बॉयफ्रेंड को लेकर सब लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तभी हॉस्पिटल में मुंजा आता है और बिट्टू को धमकी देता है कि वो उसकी शादी बेला से तुरंत कराए। तभी वहां रुक्कू भी आती है और रुक्कू भी मुंजा को देख सकती है क्योंकि वो ब्लड रिलेशन में है। बिट्टू, स्पीलबर्ग और रुक्कू मिलकर बेला की शादी का प्लान बनाते हैं और उसमें पादरी की भी हेल्प लेते हैं। बिट्टू बेला को ताड़ी पिलाता है और उसको चेटुपाड़ी लेकर आता है। रुक्को और स्पीलबर्ग अपने पड़ोस के चाचा की बकरी चुरा लेते हैं और वो भी चेटुपाड़ी आ जाते हैं। बिट्टू बेला को बताता है कि शादी का शूट हो रहा है और वो एक एक्टर है, और नशे में वो मान भी जाती है। पादरी बताता है कि बकरी के माथे पर एक स्पेशल निशान बिट्टू के खून से बनाना होगा और ऐसा निशान किसी और के माथे पर नहीं बनाए। पूजा शुरू होती है और बकरी के माथे पर निशान बनाया जाता है। मुंजा की आत्मा बकरी के अंदर घुस जाती है और बिट्टू बकरी को मारने ही वाला होता है। उतने में बेला वहां आती है और उसने भी सेम निशान अपने माथे पर बना लिया होता है और वो कहती है कि दूल्हा दुल्हन के माथे पर अब सेम निशान है। अब मुंजा की आत्मा बेला के अंदर चली जाती है और बेला की आत्मा बकरी के अंदर चली जाती है। रुक्कू और स्पीलबर्ग बकरी को लेकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में बकरी के मालिक, जो कि बालू के पड़ोसी है, बकरी को रुक्कू से ले लेते हैं और बिट्टू भी भागकर घर आ जाता है। मुंजा की आत्मा, जो अब बेला के बॉडी के अंदर है, वो बिट्टू के घर आकर उस पर अटैक करती है। पादरी की मदद से किसी तरह बेला को कैद किया जाता है। बाद में पता चलता है कि जिस बकरी में बेला की आत्मा थी, उस बकरी को बालू मारकर खा गया है। बिट्टू सारी बातें बालू को बताता है, लेकिन वो विश्वास नहीं करता। उसके बाद बिट्टू, बिट्टू की मम्मी और बालू चेटुकुआड़ी आते हैं। वहां पर दोबारा से बेला, जिसमें मुंजा की आत्मा है, वो बिट्टू पे अटैक करती है। स्पीलबर्ग को कहीं से वो बकरी मिल जाती है जिसमें बेला की आत्मा है। बेला को बचाने के लिए पादरी की मदद से बालू के माथे पर भी सेम निशान बनाया जाता है ताकि मुंजा की आत्मा उसके अंदर आए। कुछ समय बाद बेला, बालू और बकरी तीनों की बॉडीज हवा में तैरने लगती है और अब बेला और बकरी अपने अपने शरीर में आ जाते हैं और बालू के अंदर अब मुंजा आता है। बालू, जो अब मुंजा है, सब पर अटैक करने लगता है और बेला को अपने साथ पीपल के पेड़ के पास ले जाता है ताकि उसकी बलि दे सके। तभी दादी की आत्मा बिट्टू के पास आती है और वो राक्षस से ना डरे ऐसा उसे कहती है और अपनी छड़ी उसे दे जाती है। मुंजा डर के पेड़ पर भाग जाता है। जब बिट्टू उसको मारने के लिए पेड़ के पास जाता है, वो बिट्टू से कहता है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिट्टू अपने खून से पेड़ पे वही सेम निशान बनाता है जो उसने बकरी के माथे पे बनाया था।
इसका मतलब अब मुंजा की आत्मा पेड़ में चली जाएगी। और वैसे ही होता है। लेकिन पेड़ बनने के बाद मुंजा फिर से अपनी जड़ों की मदद से बिट्टू और बेला को पकड़ लेता है। तभी बेला पास में पड़ा हुआ एक ऑयल का डब्बा उठाकर पेड़ पर फेंकती है और बिट्टू उस पर मशाल डालकर पेड़ को जला देता है। तभी दादी की आत्मा वहां आती है और बेला और बिट्टू को आशीर्वाद देती है और इसी तरह से मुंजा से उनका पीछा छूट जाता है। कुछ दिनों बाद ये दिखाया है कि सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त है और अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन तभी बिट्टू को एहसास होता है कि मुंजा जिस पेड़ में कैद था वो पेड़ किसी ने वहां से काट दिया है और अब शायद मुंजा आजाद है। लेकिन इस बार बिट्टू दादी ने दी हुई छड़ी के साथ मुंजा का सामना करने के लिए तैयार है। तो ये थी मुंजा फिल्म की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।